फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और अभी तक हम लोग साइंस में आर्थिक वनस्पति विज्ञान के विभिन्न वनस्पतियों को देखे हैं, जैसे खाद्यान्न प्रदान करने वाले पौधे, रेशे प्रदान करने वाले पौधे, फल प्रदान करने वाले, सब्जी प्रदान करने वाले। तो आप लोग को उन सारे क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अब आने वाले एग्जाम्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस विज्ञान के अंतर्गत शाकोत्पादन वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन विटीकल्चर, सेकंड है ओलेरीकल्चर, थर्ड है फ्लोरीकल्चर, फोर्थ है मॉरीकल्चर। तो आपको बताना है कि किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शाकोत्पादन वाली फसल का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर में आपको पता होगा कि किसका अध्ययन करते हैं। तो विटीकल्चर में हम अंगूरों से संबंधित अध्ययन करते हैं, अंगूरों की खेती से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो ओलेरीकल्चर में हम ये विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें शाकोत्पादन वाली फसलों का अध्ययन करते हैं, और इसे शाकोत्पादन या सब्जी विज्ञान या ओलेरीकल्चर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट है। थर्ड में फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर में फूलों का हम अध्ययन करते हैं, और मॉरीकल्चर में हम शहतूत की खेती का अध्ययन करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि विटीकल्चर में हम अंगूर का अध्ययन करते हैं, ओलेरीकल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, फ्लोरीकल्चर में हम फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं, और मॉरीकल्चर में शहतूत की खेती का अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, ओलेरीकल्चर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार में सब्जियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को एक दिन में संतुलित आहार में सब्जियों की कितनी आवश्यकता होती है? 500 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। एक व्यक्ति को एक दिन में अपने संतुलित आहार में सब्जियों को शामिल करना चाहिए, कितने ग्राम सब्जी लेनी चाहिए? तो सब्जियों का जो अध्ययन करते हैं वो हम शाकोत्पादन या सब्जी विज्ञान या ओलेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। और सब्जियां जो होती हैं मनुष्य के आहार में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और आहार विशेषज्ञ के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जी का सेवन करना चाहिए। 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिनमें से 115 ग्राम जो है पत्तियों वाली सब्जियां होनी चाहिए, 115 ग्राम अन्य सब्जी होनी चाहिए, और 70 ग्राम जो है जड़ वाली सब्जियां होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा 300 ग्राम हमको सब्जी प्रतिदिन लेनी चाहिए, जिनमें से 115 ग्राम जो है पत्ती वाली सब्जी का सेवन करना चाहिए, 115 ग्राम में अन्य सब्जियां होनी चाहिए, और 70 ग्राम जड़ वाली सब्जी का यूज़ करना चाहिए। तो आप लोग जानते होंगे कि जड़ वाली सब्जी में कौन सी आ जाएंगे। तो जड़ वाली सब्जी आपकी कौन सी है? आप लोग बता दीजिए जल्दी से। जड़ वाली सब्जी में आपके कौन कौन से आएंगे? तो जड़ में आपके गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और पत्तियों में तो आप जान ही रहे होंगे कि साग वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं, जिसे बिलायती पालक भी कहते हैं, केलोकेशिया की पत्तियां, धनिया की पत्ती, मेथी की पत्ती, ये सारी पत्तियों की सब्जी में आ जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाए, सेकंड जो है राइट हो जाएगा। 300 ग्राम हमको प्रतिदिन संतुलित आहार में सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और पूरे देश में जो सब्जियों की उपलब्धता है वो 2005 के अनुसार 279 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़कर 2017-18 में 393.76 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया है। तो आपका 2005 में जो था वो 279 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था, और 2017-18 में बढ़कर 393.76 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया है। और संतुलित आहार और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सब्जी का भोजन में उपयुक्त मात्रा में होना तो जरूरी ही आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। 300 ग्राम सब्जी हमको प्रतिदिन संतुलित आहार में लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों का सब्जी अच्छा स्रोत नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन से पोषक तत्व हैं जो सब्जी अच्छा स्रोत नहीं है, सब्जी से हमको प्राप्त नहीं होती। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है सब्जियों में स्टार्च और शर्करा के रूप में उपलब्ध होते हैं, और यह जो है शकरकंद, आलू, मटर और गाजर इत्यादि में बहुतायत में पाए जाते हैं। और सब्जियां जो होती हैं ये प्रोटीन की अच्छी स्रोत नहीं मानी जाती हैं। फिर भी जो है जो चने की पत्तियां हो गई, हरी मटर, लोबियां, बथुआ, फूल गोभी, इन सब में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चने की पत्ती हो गई, मटर हो गया, लोबिया हो गया, और बथुआ, फूल गोभी, इन सब में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। सब्जियां जो है प्रोटीन की अच्छी स्रोत नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किन सब्जियों में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? इनमें से कौन है जो विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? पहला है मेथी की पत्ती,
सेकंड है विलायती पालक पत्तियाँ, थर्ड है केलोकेशिया की पत्तियाँ, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको इनमें से बताना है कि किसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और मेथी की जो पत्ती होती है उसमें आपका 6450 IU प्रति 100 ग्राम में 6450 IU ये यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट जो है इकाई, ये प्रति 100 ग्राम में अब 6450 मिलता है मेथी की पत्ती में। और विलायती पालक पत्तियां जो होती हैं इसमें हमको 9300 मिलता है, 9300 IU प्रति 100 ग्राम में। और आपका है केलोकोशिया की पत्तियाँ, कोलोकोशिया की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें 10,278 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। प्रति 100 ग्राम हम लेंगे तो हमको 10,278 मिलीग्राम हमको विटामिन ए केलोकोशिया की पत्तियाँ से मिलेगी। और केलोकोशिया की जो पत्तियाँ होती है वो आप देखे होंगे अरवी की पत्ती जो कहते हैं, जो गाँव में अरवी की पत्ती का नाम है उसी को कोलोकोशिया भी कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए मेथी भी हमारे लिए कितना उपयुक्त है और उपयोग में है। विलायती पालक भी है, केलोकोशिया भी है। धनिया की जो पत्तियां हैं इसमें हमको 6,917 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पे मिलता है विटामिन ए। और मेथी की पत्ती, तो विटामिन ए का जो प्रचुर स्रोत हो गया वो बीटर लीफ भी हो गया, विलायती पालक पत्तियाँ हो गया, कोलोकोशिया की पत्तियाँ, धनिया की पत्तियाँ और मेथी की पत्तियाँ हो गई। ओके, तो देख लीजिए फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए इसमें मेथी जो होता है ये मेथी है। मेथी में आपको बताएं हम कि 6450 IU प्रति 100 ग्राम पे हमको इसमें विटामिन ए मिलता है जिसे रेटिनॉल कहते हैं। ये है विलायती पालक, विलायती पालक में आपका 9300 मिलता है। और आपका केलोकेशिया की पत्तियाँ या अरवी की पत्ती इसी को कह सकते हैं, 10,278 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर आपको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो देख लीजिए ये सारी पत्तियाँ हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन में विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मिर्च में, कोलोकेशिया की पत्तियां में, टमाटर में, उपयुक्त सभी में। तो आपको बताना है विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो आपका मिर्च जो होता है, मिर्च में विटामिन B1 की जो मात्रा होती है वो 0.55 मिलीग्राम होती है प्रति 100 ग्राम पे। 100 ग्राम यदि हम मिर्च खाते हैं तो उसमें हमको 0.55 मिलीग्राम हमको विटामिन B1 मिलेगा। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। केलोकेशिया की पत्तियाँ, केलोकेशिया की पत्तियाँ में 0.22 मिलीग्राम मिलता है प्रति 100 ग्राम पे ही हम बात करते हैं सबका। ये केलोकेशिया की पत्तियाँ में जो विटामिन 1 या थायमिन पाया जाता है वो 0.22 मिलीग्राम पाया जाता है। तीसरा है टमाटर, टमाटर जो होता है उससे हमको 0.12 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पे मिलता है, 0.12 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पे मिलता है। तो आपका विटामिन 1 का जो प्रचुर स्रोत हो गया वो सभी हो गया, मिर्च हो गया, कोलोकोशिया की पत्तियाँ, टमाटर, ये सारी आपके विटामिन B1 के प्रचुर स्रोत हैं। तो चलिए फिगर भी देख लीजिए, मिर्च देख लीजिए। मिर्च इस तरह से होता है। मिर्च में आपका कितना मिलता है 0.55 मिलीग्राम। और केलोकेशिया की पत्तियाँ में 0.22 मिलीग्राम। और आपका टमाटर जो होता है, टमाटर में आपके 0.12 मिलीग्राम मिलते हैं। तो मिर्च और केलोकेशिया की पत्तियाँ और टमाटर में हमारे विटामिन B1 पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। ओके, तो आपका ऑप्शन 4 राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से विटामिन B2 किन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? आपको बताना इनमें से कौन से हैं जो विटामिन B2 सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मेथी की पत्ती, सेकंड है अमेरेंथस, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है विटामिन B2 किन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B2 जो होता है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। और मेथी की पत्ती में जो विटामिन B2 पाया जाता है वो 0.31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पे पाया जाता है। प्रति 100 ग्राम पे 0.31 मिलीग्राम पाया जाता है। अमेरेंथस की पत्ती जो होती है, अमेरेंथस को ही चौलाई भी कहते हैं। आप देखे होंगे चौलाई साग होता है, कुछ ब्राउन पत्तियां होती हैं और ग्रीन पत्तियां भी होती हैं इसकी। इसमें आपको 0.30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पे मिलता है। मेथी की पत्ती में 0.31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पे, अमेरेंथस की पत्ती में 0.30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पे आपको विटामिन B2 मिलता है, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, चलिए फिगर देख लेते हैं। मेथी की पत्ती जो है, मेथी की पत्ती में आपका विटामिन B2 भी मिलता है और विटामिन A भी मिलता है। विटामिन B2 जो मिलता है वो 0.33
31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर मिलता है। और ये आपका है चौलाई या अमेरंथस जिसे बोलते हैं, इसमें 0.30 मिलीग्राम हमको विटामिन B2 मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट था? थर्ड जो है राइट हो गया, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विटामिन सी किन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? विटामिन सी बताना है किन सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। धनिया की पत्तियां, मिर्च, टमाटर, ड्रामेस्टिक पत्तियां। कूट में बताना है केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 1 3 4, 1 2 3 4। तो चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, विटामिन सी किन किन सब्जियों में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो होता है आपकी धनिया की पत्ती में भी पाई जाती है। धनिया की पत्ती में 135 मिलीग्राम मिलता है, मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर। प्रति 100 ग्राम पे प्रति 100 ग्राम यदि हम धनिया लेते हैं, धनिया की पत्ती लेते हैं, तो हमको 135 मिलीग्राम हमको विटामिन सी उनमें से मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं मिर्च। मिर्च जो होता है, मिर्च में आपका 111 मिलीग्राम होता है, 111 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर। यदि प्रति 100 ग्राम मिर्ची हम खाते हैं तो 111 मिलीग्राम हमको मिर्च से विटामिन सी मिलेगा। और मिर्च में आपको और क्या मिला है, अभी मैंने बताया विटामिन B1 भी पाया जाता है। तो मिर्च से आपको 111 मिलीग्राम विटामिन सी मिल गया है। टमाटर में, टमाटर से हमको 31 मिलीग्राम मिलता है। यदि हम 100 ग्राम टमाटर खाएंगे तो हमको 31 मिलीग्राम जो है विटामिन सी हमको प्राप्त होगा। ड्रामेस्टिक पत्तियाँ जो होती हैं, ड्रामेस्टिक पत्तियाँ जो होती हैं, इससे हमको 200 मिलीग्राम हमको इसमें विटामिन सी मिलता है। यदि 100 ग्राम हम ड्रामेस्टिक की पत्तियाँ यूज़ करती हैं तो 200 मिलीग्राम हमको इससे विटामिन सी मिलेगा। ड्रामेस्टिक की पत्तियाँ होती हैं, आप देखे होंगे सहीजन जिसको गांव में कहते हैं, सहीजन नाम सुना होंगे, पौधे का नाम सहीजन होता है और वो उसको मोरिंगा भी कहते हैं। यही आपकी ड्रामेस्टिक की पत्तियां होती हैं। देख लीजिए फिगर में, ये आपकी ड्रामेस्टिक की पत्तियां हैं, यही सहीजन है। इससे आपका कितना मिलता है ड्रामेस्टिक की पत्तियां से? 200 मिलीग्राम आपका इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ओके, और धनिया की पत्ती से मैंने बताया कि धनिया की पत्ती से 135 मिलीग्राम आपका 135 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। और मिर्ची में तो आपको पता ही चल गया कि मिर्ची में कितना होता है। मिर्ची में आपका 111 मिलीग्राम हो गया, 111 मिलीग्राम, और टमाटर में 31 मिलीग्राम हो गया। और प्रति 100 ग्राम पे हम सबका आंकड़ा देख रहे हैं। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया, 1 2 3 व 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट किन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? आपको बताना इनमें से कौन से हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन टैपियोका, सेकंड है शकरकंद, थर्ड है आलू, फोर्थ है कड़ी पत्ता। कूट में बताना है 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 2 4, उपर्युक्त सभी। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए, पता हो तो आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। इसको तो आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। तो आप पहला देखते हैं टैपियोका। टैपियोका जो होता है इसमें आपका 38.1% जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। और टैपियोका जो होता है ये कसावा नामक पेड़ की जड़ से मिलता है, जो दिखने में एकदम शकरकंद जैसा दिखता है। और इसका प्रयोग पाउडर बनाने में और साबुन दाना बनाने में यूज़ किया जाता है टैपियोका का। ओके, सेकंड है शकरकंद। शकरकंद में हमको 28.2% जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू से हमको 22.7% कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और करी पत्ता जो होता है उससे हमको 18.6% हमको कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका उपर्युक्त सभी जो है ये राइट हो जाएगा। टैपियोका, शकरकंद, आलू, करी पत्ता, इन सारी सब्जियों से हमको कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो चलिए फिगर देख लीजिए, ये है टैपियोका। टैपियोका जो होता है ये कसावा के पेड़ से, कसावा के जो पेड़ होते हैं उसके जड़ से प्राप्त होता है। कसावा के पेड़ के जड़ से प्राप्त होता है। इसका पाउडर भी बनाते हैं, इससे साबुन दाना भी बनता है। शकरकंद आप जानते होंगे, गंजी जो कहते हैं। और ये आपका करी पत्ता है। करी पत्ता देखिए, करी पत्ता से आपका कितना प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो 18.6% जो है आपका कार्बोहाइड्रेट करी पत्ता से मिलता है। और शकरकंद से 28.2% मिलता है। टैपियोका से आपका 38.1% आपका कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका ऑप्शन सभी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से प्रोटीन किन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? इनमें बताना है कि प्रोटीन किन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चने की हरी पत्तियां, मटर, लोबिया, भारतीय सेम। कूट में बताना है केवल 1 2 3, 2 3
4, केवल 1 3 4, 1 2 3 4। तो चलिए फटाफट बताइए कि आपका प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन है। आप इसको आसानी से बता सकते हैं प्रोटीन के किस में पाए जाते हैं। तो चने की हरी पत्ती, तो आपको पता ही है कि चने में तो प्रोटीन पाया ही जाता है क्योंकि ये दलहनी फसलों के रूप में यूज़ करते हैं। तो चने की हरी पत्तियों में भी पाया जाता है। चने की जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें 8.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम पे मिलता है। यदि हम 100 ग्राम चने की पत्ती खाते हैं तो हमको 8.2 ग्राम जो है प्रोटीन इससे प्राप्त होगा। सेकंड है मटर, मटर में हमको 7.2 ग्राम मिलता है। यदि हम प्रति 100 ग्राम यूज़ करते हैं तो 7.2 ग्राम हमको मटर से प्रोटीन प्राप्त होता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं लोबिया, लोबिया जो है आप बोड़ा कहते हैं, उसमें 4.3 ग्राम मिलता है। प्रति 100 ग्राम पे आपको 4.3 ग्राम जो है लोबिया से प्रोटीन मिलता है। और भारतीय सेम तो आप देखे ही होंगे, उसमें 3.8 ग्राम मिलता है प्रति 100 ग्राम पे। तो आपको पता चल गया चने की जो हरी पत्ती होती है उसमें यदि हम 100 ग्राम लेते हैं तो 8.2 ग्राम हमको प्रोटीन मिलता है। मटर का हम यूज़ करते हैं 100 ग्राम मटर, तो उसमें 7.2 ग्राम हमको प्रोटीन मिलता है। यदि हम लोबिया या बोड़े का यूज़ करते हैं 100 ग्राम तो उसमें हमको 4.3 ग्राम प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है। और भारतीय सेम अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका हमको 3.8 ग्राम हमको प्राप्त होती है। तो चलिए फिगर देख लेते हैं। चने की पत्ती देखिए, चने की पत्ती ये है, इससे जिससे हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। ये आपका मटर है, ये आपका लोबिया है, और ये आपका सेम है। सेम तो आप देखे ही होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कैल्शियम किन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम किन सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं आपको बताना। करी पत्ती, अमेरेंथस, मेथी की पत्तियां, मूली की पत्तियां। तो चलिए फटाफट बताइए, कूट में बताना है। केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, 1 2 4, उपयुक्त सभी। तो करी की जो पत्ती होती है उसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 813 मिलीग्राम होता है। 813 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पे, यदि हम 100 ग्राम खाते हैं तो उसमें 813 मिलीग्राम हमको करी पत्ती में कैल्शियम मिलता है। सेकंड है अमेरंथस, अमेरंथस को चौलाई भी कहते हैं। इससे हमको 395 मिलीग्राम हमको कैल्शियम प्राप्त होता है 100 ग्राम पे। हम देखते हैं 100 ग्राम में अगर हम चौलाई या अमेरंथस की साग यूज़ करते हैं तो हमको 395 मिलीग्राम कैल्शियम उससे प्राप्त होगा। और मेथी की पत्ती में भी 395 ही होता है, 395 मिलीग्राम होता है। यदि हम 100 ग्राम मेथी की पत्ती लेते हैं तो उसमें भी 395 मिलीग्राम हमको कैल्शियम प्राप्त होगा। और यदि हम 100 ग्राम मूली खाते हैं तो उसमें हमको 295 मिलीग्राम हमको कैल्शियम प्राप्त होगा। तो आपको पता चल गया कैरी की जो पत्ती होती है उससे हमको 813 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। अमेरंथस की जो पत्ती होती है उससे 395 मिलीग्राम मिलता है। और मेथी की पत्ती से भी हमको 395 मिलीग्राम, और मूली की पत्ती जो होती है उससे हमको 295 मिलीग्राम कैल्शियम प्राप्त होता है। और प्रति 100 ग्राम पे बात करते हैं, 100 ग्राम हमको लेंगे तो हमको इतनी सारी पोषक तत्व हमको उससे प्राप्त होंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए फिगर, देख लीजिए, ये आपका करी पत्ती है। करी पत्ती में आपको मैंने बताया कि 813 मिलीग्राम। अमेरंथस की पत्ती जो चौलाई है उसे 395 मिलीग्राम, मेथी की पत्ती से भी 395 मिलीग्राम, और मूली की पत्ती से आपका 295 मिलीग्राम है। और करी की पत्ती से आपको कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है और आपका कैल्शियम भी प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से लौह किन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें से निम्न में से लौह किन सब्जियों में किसमें आपका आयरन पाया जाता है बताना है। पहला मुलायम अमेरंथस, सेकंड है धनिया की पत्ती, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो मुलायम अमेरंथस, मुलायम अमेरंथस मतलब वही चौलाई की बात कर रहा है। अमेरंथस मतलब चौलाई साग होता है। तो इसमें आपका 25.5 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम आपका मिलता है इसमें आयरन। 100 ग्राम यदि हम चौलाई साग लेंगे तो उसमें 25.5 मिलीग्राम हमको लौह या आयरन प्राप्त होगा। और 100 ग्राम में अगर हम 100 ग्राम चौलाई साग लेते हैं तो 395 मिलीग्राम कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में हमको पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है धनिया की पत्ती, धनिया की पत्ती में हमको 18.5 मिलीग्राम हमको इसमें आयरन प्राप्त होता है। यदि हम धनिया की पत्ती लेते हैं तो हमको 18.5 मिलीग्राम आयरन प्राप्त होगा। और धनिया की पत्ती में और क्या मिलता है, धनिया की पत्ती में आपका विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी मिलता है धनिया की पत्ती में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। 1 व 2 दोनों राइट है। ओके, विटामिन लौह जो होता है मुलायम अमरंथस और धनिया की पत्ती दोनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पाचन के समय उत्पन्न अम्लों को उदासीन करने व रेशा प्रदान करने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग किया जाता है।
फल, सब्जियों, फूलों पर युक्त सभी। आपको बताना है कि पाचन के समय जो उत्पन्न अम्लों को उदासीन करने और रेशा प्रदान करने के लिए जो सब्जी का प्रयोग करते हैं, निम्न में से किनका प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। तो चलिए फटाफट बताइए। तो हम कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो बहुत सी सब्जियां होती हैं जो औषधीय गुणों को धारण करती हैं, जैसे टमाटर, लहसुन, प्याज, करेला, लौकी आदि सब्जियां जो हैं समुचित रूप में और नित्य प्रयोग करने से हमारी त्वचा मुलायम होती हैं, स्वच्छ होती हैं, आंखें भी चमकीली होती हैं, हमारा शरीर निरोगी रहता है। तो पाचन के समय जो उत्पन्न अम्लों को उदासीन करने और रेशा प्रदान करने के लिए सब्जियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और संसार में जो सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादक और क्षेत्रफल वाला राष्ट्र है वो चीन है। चीन जो है ये सब्जी के उत्पादन में भी आगे है और क्षेत्रफल में भी आगे है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गुर्दे का रीनल पत्थर नामक रोग किस पदार्थ के सेवन से होता है। गुर्दे का जो रीनल नामक पत्थर होता है वो किस पदार्थ के सेवन से होता है। चाय के, कोल्ड ड्रिंक के, कॉफ़ी के, जूस के। तो चलिए फटाफट बताइए क्या हो सकता है। तो गुर्दे का जो रीनल पत्थर नामक रोग होता है ये आपके चाय के सेवन से होता है। चाय के सेवन से हमको गुर्दे में स्टोन हो सकता है। और चाय में आपको पता है कि निकोटीन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तेजपत्ता में सुगंध किस पदार्थ के कारण होता है। आपको बताना है कि तेजपत्ता में जो सुगंध होती है वो किसके कारण होता है। सिनेमिक एल्डिहाइड के कारण, आइसोसाइनाइड के कारण, कैप्सेसिन के कारण, और फोर्थ है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। देख लीजिए तेजपत्ता आपका इसी तरह से होता है, फिगर दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट बताइए कि तेजपत्ता में सुगंध किस पदार्थ के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सिनेमिक एल्डिहाइड। तेजपत्ते में जो सुगंध होता है वो सिनेमिक एल्डिहाइड के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। सेकंड जो है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जो होता है मूली में जो तीखापन होता है, मूली हम खाते हैं तो हमको तीखापन लगता है, वो आइसोसाइनाइड के कारण होता है। और कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन जो होता है ये आपका मिर्च में जो चरपराहट होता है, मिर्च हम खाते हैं तो आवाज़ करता है कुछ कच कच करके, वो कैप्सेसिन के कारण ही आवाज़ इसमें होती है। और फोर्थ है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है, सलजम आप खाए होंगे, सलजम जब काटते हैं या खाते हैं तो चर चर की आवाज़ उसमें भी होती है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। तो आपका जो तेजपत्ता है उसमें सुगंध किस पदार्थ के कारण होता है, सिनेमिक एल्डिहाइड के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, माउथ फ्रेशनर उपमा किस मसाले को प्रदान किया गया है। माउथ फ्रेशनर उपमा किस मसाले को प्रदान किया गया है। सौंफ, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी। तो चलिए फटाफट बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सौंफ जो होता है ये आपका माउथ फ्रेशनर के उपमा इसको दिया गया है। सौंफ जो होता है इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसमें कैल्शियम, इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर इसमें पाए जाते हैं। और इसका प्रयोग जो है वजन कम करने के लिए किया जाता है, पाचन शक्ति को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है, और त्वचा में चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। और आपको हम बता दें, तेजपत्ता जो होता है, तेजपत्ते का और भी प्रयोग होता है। तेजपत्ता जो होता है हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है और इसमें फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं। और यदि हम डेली चाय जब बनाते हैं उसमें अगर यदि हम तेज़पत्ते का यूज़ करते हैं तो हमारा शुगर जो है कंट्रोल रहता है, और ये त्वचा में चमक भी बढ़ाने का काम करता है। तो आप तेज़पत्ता का यूज़ ज़रूर चाय में किया कीजिए। यदि आप चाय लेते हैं तो आपका शुगर लेवल हमेशा ही मेंटेन रहेगा। ओके, चलिए तो माउथ फ्रेशनर उपमा किस मसाले को दिया गया है, तो सौंफ को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देख लीजिए आपका मसाला, ये है आपका सौंफ, ये है छोटी इलायची, ये है काली मिर्च, ये है दालचीनी। तो आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए, मसाले को पहचान लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कहीं भी अगर आप देखें तो आसानी से समझ जाएं कि हाँ ये कौन सा मसाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में औसत सब्जी उत्पादन कितना है। भारत में औसत सब्जी उत्पादन कितना है। 15.22 टन प्रति हेक्टेयर, 14.63 टन प्रति हेक्टेयर, 10.60 टन हेक्टेयर, 20.50 टन हेक्टेयर। तो आपको बताना है कि भारत में औसत सब्जी का उत्पादन कितना है। तो भारत का जो औसत सब्जी उत्पादन है वो 14.63 टन प्रति हेक्टेयर है। और देश में सब्जी के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल है, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। और सब्जी में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता की दृष्टि से है ये तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, 14.63 टन प्रति हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टमाटर, बैगन, भिंडी, ककड़ी, खीरा सब्जी के किस वर्ग में आता है। जड़, तना, शल्गकंद, फल। तो आपको बताना है टमाटर, बैगन, भिंडी, ककड़ी, खीरा सब्जी किस वर्ग में आता है। तो जड़ की बात कर लेते हैं। जड़
जड़ में आपको पता है क्या आता है, गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ये सब जड़ में आते हैं। तना में क्या आ जाएगा, तना में आपका आलू, अरवी, गांठ गोभी, जिमीकंद, ये सारे चीज़ें आ जाएंगे। सलकंद में आपको पता ही है प्याज और लहसुन आते हैं। और आपका बचा क्या, फल बचा, तो फल में आपका टमाटर, बैगन, भिंडी, मिर्च, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फल में आ जाएंगे। तो ये सारे आपका फल, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, फूल गोभी और ब्रोकली का खाया जाने वाला भाग है। फूल गोभी और ब्रोकली का क्या खाया जाता है, तना, सल्ककंद, आपक फूल, फल। तो चलिए फटाफट बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फूल गोभी अब और ब्रोकली का जो हम लोग खाते हैं, अभी मैंने बताया कि तने में आपका क्या होता है, तने जो होता है आलू, अरवी, गांठ गोभी, जिमीकंद होता है। सल्ककंद में प्याज और लहसुन होते हैं। और फल में मैंने बताया टमाटर, बैगन, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारे आ गए हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड बचा, आप पक्व फूल। तो फूल गोभी जो होता है और ब्रोकली जो होता है, ये आप पक्व फूल होते हैं। और फूल गोभी का हम जो है पुष्पक्रम यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फूल गोभी देख लीजिए, फूल गोभी ये है, ये ब्रोकली है आपका, ग्रीन कलर में जो है ये ब्रोकली है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्याज और लहसुन किस कुल के पौधे हैं, आपको बताना प्याज और लहसुन किस कुल के पौधे हैं। क्रूसीफेरी, एमेरिलिडेशी, कुकुरबिटेशी, लेग्यूमिनेशी। तो सब्जियों का जो वर्गीकरण है, ये उपयोग के आधार पर भी किया गया, जीवन चक्र के आधार पर और कुल के आधार पर किया गया। जो उपयोग के आधार पर किया गया है वो उसमें बांटा गया है जड़, तना, सल्ककंद, आपक, पुष्प, फल, बीज, ये सारे हैं उसके प्रकार। और जीवन चक्र के आधार पर जो बांटा गया है वो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय बांटा गया है। कुल के आधार पर एमेरिलिडेशी, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेशी, अम्बैलीफेरी, लेग्यूमिनेशी, मालवेसी, सोलेनेशी, ये सारे आपके कुल के आधार पर बटे हुए हैं। तो प्याज और लहसुन जो है ये आपका एमेरिलिडेशी कुल का पौधा है, एमेरिलिडेशी कुल का पौधा है। और एमेरिलिडेशी कुल में जो आपका आते हैं प्याज और लहसुन आते हैं। क्रूसीफेरी जो है आपका, उसमें फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, मूली, सलजम, सरसों, ये सारे क्रूसीफेरी में आ जाएंगे। कुकुरबिटेशी में आपका लौकी, टिंडा, सीताफल, खरबूज, तरबूज, खीरा, करेला, परवल, ये सारे आपके कुकुरबिटेशी में आ जाएंगे। और लेग्यूमिनेशी में आपका दलहनी फसल आता है, जैसे मटर, सेम, मेथी, बाकड़ा, सोयाबीन, राजमा, ये सारे आपके लेग्यूमिनेशी में आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया, एमेरिलिडेशी जो है प्याज और लहसुन कुल के पौधे हैं। ओके, प्याज और लहसुन भी आप देख लीजिए फिगर में। अगला है और लास्ट क्वेश्चन, भिंडी किस कुल का पौधा है, आपको बताना भिंडी किस कुल का पौधा है। मालवेशी कुल का, कुकुरबिटेशी कुल का, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपके कुकुरबिटेशी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं। तो कुकुरबिटेशी में लौकी, टिंडा, सीताफल, खरबूज, तरबूज, खीरा, करेला, परवल, ये सारे आपको कुकुरबिटेशी में आते हैं। और भिंडी जो आपका है ये मालवेशी कुल का पौधा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया, मालवेशी कुल। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन को आप आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम्स में आए, इसीलिए आप लोग वीडियो को बार बार देखा करें और बार बार पढ़ने की कोशिश किया करें, ताकि आपको भूले ना। पिछला वीडियो आप लोग रिवीजन जरूर किया करें और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।